दोस्तों ज़ेरोधा में आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करके आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में अपने एसआईपी की भी शुरुआत कर सकते हो। तो ज़ेरोधा में घर बैठे कैसे अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसे आपको ध्यान से समझना है क्योंकि इसके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी ज़रूरी स्टेप है जिसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। तो अब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो अब अकाउंट ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, ज़ेरोधा का ऑफिशियल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, ओपन अ फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ऑनलाइन। अब नीचे आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, व्हाट्स योर ईमेल। अब नीचे आपको कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी होंगे वो आपको दिखाई देंगी। अब जिस ईमेल आईडी से आप साइन अप करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब नीचे आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, पैन कार्ड पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, व्हाट्स प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड ये तो ऑलरेडी यहाँ पर इनेबल है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसे भी आपको इनेबल कर देना है। कमोडिटी में आप कर सकते हो। तो जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आप शुरुआत में इक्विटी और म्यूचुअल फंड को भी अगर आप इनेबल रखते हो तो भी चल जाएगा। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है आधार केवाईसी का। अब नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। नीचे एक छोटा सा कैप्चा रहेगा वो आपको फिल करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने डिजी लॉकर का 6 डिजिट पिन एंटर करना होता है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों का डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ ना हो, तो आपको पहले डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको 6 डिजिट पिन भी क्रिएट करना होता है जो कि यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है और आपको पिन याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप अपना डिजी लॉकर का पिन भी रिकवर कर सकते हो। जैसे आप पिन डाल दो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप बीच में जैसे देख पा रहे हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके आगे आपको टिक करना है और नीचे अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब ऑटोमेटिक आपकी जो केवाईसी है वो यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसे केवाईसी आपकी हो जाती है, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो सक्सेस का आपको यहाँ पर एक होम पेज दिखाई देता है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपके पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है और नीचे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर आपको अपने फादर का नाम, नीचे मदर का नाम एंटर करना है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपकी एनुअल इनकम कितनी है, सालाना आपकी कमाई कितनी होती है वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यानी कि पहला आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर से आप इससे जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, अब यहाँ पर ऑक्यूपेशन यानी कि आप करते क्या हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, प्रेफरेंस फॉर रनिंग अकाउंट सेटलमेंट। अब यहाँ पर इसे आप क्वार्टरली भी रख सकते हो या मंथली भी रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने क्वार्टरली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, पॉलिटिकली एक्सपोज, तो आपको यहाँ पर नो पर ही टिक रहने देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, लिंक योर बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर अगर आपका गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो इसके ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर आप मैन्युअली करना चाहते हो तो नीचे एंटर डिटेल मैन्युअली पर आप क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल सबमिट कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के जरिए भी आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर गूगल पे पे मेरा अकाउंट है तो इस पर मैं क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे आप क्लिक कर देते हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको आपका आईएफएससी कोड दिखाई देता है, नीचे आपका अकाउंट नंबर, बैंक का नाम। अगर ये सब बराबर है तो नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जहां पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है सिग्नेचर का। अब नीचे आपको साइन पे क्लिक कर देना है और डिजिटली आपको एक साइन यहाँ पर देनी है और नीचे सेव पर क्लिक कर देना है।
अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो इनकम प्रूफ। अब इनकम प्रूफ में आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते हैं। तो जैसे कि देखिए, इनकम प्रूफ इज ओनली रिक्वायर्ड इफ़ यू विश टू ट्रेड फ्यूचर एंड ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर से इनकम प्रूफ जो है आपका बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना होता है। अगर आप नहीं करना चाहते, आप सीधा इक्विटी या फिर आप म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर से अगर आपने इनकम प्रूफ नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। तो जैसे कि अगर आप इनकम प्रूफ लगाते हो तो यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट प्रूफ टाइप पर क्लिक कर दोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी ओटीपी के जरिए यहाँ पर आपका जो है वो लग जाता है, या फिर आप अपना यहाँ पर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी अपलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास अपना आईटीआर है वो भी आप यहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हो। तो जैसे आप अपना यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड कर दो, अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब नीचे ऐड नॉमिनी पर आपको क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नॉमिनी की जो डिटेल है, जैसे कि उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको सब फिल करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप नॉमिनी चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। वन लास्ट स्टेप, आपको नीचे फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब एक फॉर्म आपके सामने खुल जाता है, इसे आपको बराबर एक बार चेक कर लेना है और नीचे आपको साइन नाउ पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको थोड़े समय का वेट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको फिर से अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे और आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अब नीचे आप जैसे देख पा रहे हो आपको यूजर आईडी दिखाई देता है। आपको नीचे लॉगिन टू काइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जब आप ये क्रिएट करोगे तो आपको कहीं पर लिख के भी रखना है, क्योंकि दोबारा जब आप लॉगिन करोगे या आप जब भी लॉगिन करते हो आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। बहुत से लोग पासवर्ड तो यहाँ पर डाल देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो जैसे आप पासवर्ड यहाँ पर डाल दो, नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आप जैसे कि पहला ऑप्शन देख रहे हो, अगर आप प्ले स्टोर से एंड्रॉइड मोबाइल पे ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, या आप आईफोन में करना चाहते हो तो ये पहला ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी पे करना चाहते हो तो नीचे का स्टेप 2 ऑल ऑप्शन आपके लिए है। तो जैसे कि हमें तो एंड्रॉइड मोबाइल में करना है तो मैं यहाँ पर से प्ले स्टोर का ये जो लोगो है इस पर क्लिक कर दूंगा। अब आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर से आपको ज़ेरोदा काइट इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जिसे आप ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ओपन अ फ्री अकाउंट और दूसरा है लॉगिन टू काइट। अब जैसे कि अकाउंट तो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है, अब नीचे आपको लॉगिन टू काइट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर आपको एंटर करना है, या जो आपकी आईडी थी वो आईडी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो। नीचे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो आपको डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। नीचे आपको एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, फिर से डन पर आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अब ये 24 घंटों का समय लगता है आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होने के लिए। अब जैसे आप कुछ समय वेट कर लोगे, अगर आपने सारा प्रोसेस बराबर कर दिया है तो आपका जो आईडी है, जो अकाउंट है वो तुरंत ही एक्टिव हो जाता है। अब जैसे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए, अब आपको मेन होम पेज इस तरह से दिखाई देगा। अब नीचे आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वॉच लिस्ट है, ऑर्डर है, पोर्टफोलियो है। अब यहाँ पर से आप एसआईपी भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़ेरोदा में अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करके यहाँ पर अपने एसआईपी या ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।